दावे कर रहा है, जीत के दावे कर रहा है, 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में पहले जो मुलायम सिंह की सरकार रह चुकी है, अखिलेश यादव की सरकार रह चुकी है, उसे गुंडा राज का सरकार बता रही है, लगातार अपने कामों का ब्यौरा दे रही है, जनता को लुभाने के पूरे प्रयास में है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है शामली से, जहां कैराना में पूर्व मंत्री सुरेश राणा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने यूपी में गुंडा राज बताया है, पलायन का मुद्दा बताया है, वहीं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कामों का ब्यौरा देते हुए शिक्षा, सुशासन, कानून व्यवस्था पर वोट मिलने का दावा किया है। इस सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए देवेंद्र जी। नमस्कार देवेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही। देवेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि लगातार सुबह से कई सारी खबरें ऐसी देखी गई जिसमें ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आई। विपक्ष हमेशा से यही दावा करता था कि ईवीएम मशीन खराब हो जाएगी, चुनाव के दिन ही सुबह 9 बजे से पहले ही ईवीएम मशीन खराब होने की खबर आ गई। तो क्या ये वाकई में विपक्ष के दावों पर मोहर लगाने का काम किया जा रहा है? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि विपक्ष अपनी नाकामयाबी का जो है रोना रो रहा है। ईवीएम मशीन वगैरह सब सही है, जहां ईवीएम से जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां तो नहीं कहती कि ईवीएम मशीन खराब हो गई है। जहां पे उनका जनाधार बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो वहां ये ईवीएम मशीन का रोना रोते हैं। और कभी कर्नाटक में नहीं रोते, कभी जहां सफलता मिल जाती है चुनाव में वहां नहीं बोलते कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, लेकिन जहां जनादेश उनको नहीं मिलता है तो अपना जो है जमीनी आधार हो चुकी है। आज आपको याद होगा, आजादी के 70 साल गुजर जाने के बावजूद 2014 के पहले आम जनमानस जो है कैसे अपना रहन सहन था। आज लोग झोपड़ी में निवास करते थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध भारत और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। तो ये लगातार जनता के बीच में अपना जनाधार खोते जा रहे हैं, इसलिए गाहे बगाहे ईवीएम का भी रोना पड़ रहा है। लेकिन देवेंद्र जी, आप वही नेता हैं, शायद आप पार्टी के वही कार्यकर्ता हैं जो अभी कुछ दिनों पहले तक, एक हफ्ते पहले तक समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। ईवीएम का रोना आप भी रोया करते थे इसी पैनल पर बैठ करके। देखिए, ऐसा है कि वो जो है हमारी नासमझी थी कि जो देश को जो है विकसित और समृद्धशाली भारत बनाने की ओर माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसने देश में गरीबों को जो है आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, किसानों को, नौजवानों को, तो ऐसी शख्सियत का जिसका जो है आज देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे पहले कार्य देवेंद्र जी पहले नहीं नजर आते थे, पहले नहीं समझ आता था, चुनाव से ठीक 10 दिन पहले नहीं समझ आता था देवेंद्र जी कि नरेंद्र मोदी की सरकार में किसानों के लिए काम किया गया है, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर काम किया गया है। चुनाव से ठीक 2 दिन, एक हफ्ते पहले कैसे समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार में इतने काम किए गए हैं? किसानों के बारे में किसी ने सोचा जितना माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री। लेकिन आप तो वही है ना जो इसी पैनल पर बैठ करके देवेंद्र जी लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर के रोना रोते थे कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया इस सरकार ने, महंगाई बढ़ा दी है इस सरकार ने। पहले राजनीतिक भटकाव था, हम समझ नहीं पाए। हमने तब गहराई से अध्ययन किया कि भाजपा की जो नीतियां और रीतियां हैं ये भारत को समृद्धशाली देश बनाने के निर्माण में जो है अग्रसर हैं। इसीलिए दलगत राजनीति से हटकर हमने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर और भगवान राम जो 500 वर्ष तक टेंट में रहे, उन भगवान राम को जो है इतना बड़ा जो है भव्य मंदिर का निर्माण जो है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर भाजपा परिवार द्वारा, हिंदू समाज के लोगों द्वारा कराया गया। इन सभी चीजों से प्रभावित होकर हम जो है भाजपा में आ गए। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के जनमानस को
समृद्ध और विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। देवेंद्र जी, राम मंदिर का जिक्र किया अभी आपने। अब राम मंदिर का जब स्थापना हो रहा था, जब जिसे आप लोग इवेंट और कार्यक्रम का नाम दे रहे थे, उस वक्त भी हम पैनल पर आपको लेकर के बैठे हुए थे। तब तो आप उस कार्यक्रम को, उस चीज को आप इवेंट का नाम दे रहे थे। आप कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें नहीं बुलाया गया है, हमें न्योता नहीं दिया गया है, हम नहीं जाएंगे। अब क्या कहेंगे आप अब उसी कामों का ब्यौरा गिना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 500 सालों बाद बन गई है, राम मंदिर बन के तैयार हो गया। तो सभी देखिए, निमंत्रण तो सभी पार्टियों को दिया गया था और भगवान राम हमारे हिंदू धर्म धर्म के आराध्य हैं और सनातन धर्म के, और उसमें जो है हर धर्म और हर मतलब उस हिंदू धर्म के लोग हर दल में हैं। जी, 2 दिन पहले याद आया देवेंद्र जी, 2 दिन पहले पता चला। अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसमें सबको आना चाहिए क्योंकि हिंदू धर्म किसी लेकिन उस वक्त ये मानसिकता कहाँ थी देवेंद्र जी, जब भारतीय जनता पार्टी चीख के कह रही थी कि हमारे सरकार में ये फैसला आया है, हमने ये कोई इवेंट नहीं रखा है, हम तो भगवान राम को लाने की तैयारी कर रहे हैं। तब कहाँ थे आप लोग जब आप कह रहे थे कि ये इवेंट है, ये इवेंट रखा गया है, निजी इवेंट रखा गया है देश की जनता को लुभाने के लिए। भगवान राम जी के मंदिर के निर्माण में क्या सिर्फ भाजपा वालों ने ही सहयोग किया है? हर व्यक्ति, देश का जन नागरिक ने जो है भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे जन सहयोग करने का काम किया है। लेकिन तब भी शामिल होने के लिए नहीं गए, तब भी शामिल होने के लिए कोई नहीं गया। इसीलिए तो मन में आघात हुआ ना कि प्रभु हमारे जो आराध्य इष्ट देवता हैं प्रभु श्री राम, ये मन में आघात इतने महीनों बाद कैसे हो गया देवेंद्र जी? पार्टी के मुखिया गए नहीं, ये हमारे मन में आहत हुआ और हमने पार्टी जो है छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली। इतने महीनों बाद मन में आघात कैसे हो गया देवेंद्र जी? सवाल तो यही है ना कि जो देश की जनता आखिर कहती है, आप खुद ही मुस्कुरा रहे हैं। अब इस मामले पर हम क्या कहें, आप खुद ही मुस्कुरा रहे हैं। देश की जनता कोई झूठ थोड़ी ना कहती है कि नेता किसी के नहीं होते हैं, दल बदलू होते हैं। चुनाव वाले दिन तक के पलटी मार जाते हैं। नीतीश कुमार को पलटी मार कहा जाता है, अब क्या कहा जाए? सपाइयों को क्या कहा जाए? कांग्रेसियों को क्या कहा जाए देवेंद्र जी? आज देश के अंदर किसान आत्मनिर्भर हो गया है, किसानों को किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, महिलाओं को लाडली योजना के तहत भी उपकृत करने का काम किया जा रहा है, महिलाओं के बारे में, नौजवानों के लेकिन अभी तक तो महिलाएं सुरक्षित ही नहीं थी देवेंद्र जी। आप ही की बातें आप ही पर उल्टी पड़ रही हैं। अब 2 दिन पहले तक आपने कुछ और कहा, 2 दिन बाद आप कुछ और कह रहे हैं। कहां से इतना रटाया लाया देवेंद्र जी आपने? अभी तक तो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। देखिए, इतना बड़ा पॉपुलेशन है देश का, हमारे दुनिया के अंदर 150 करोड़ लोग जो है निवास कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो है समाज में जो है अपनी घटनाएं होती रहती हैं, कानून सख्त तौर पे नियंत्रण करने का। अब वो हाथरस की घटना नहीं गिनाएंगे आप लोग, मणिपुर की घटना नहीं गिनाएंगे अभी आप देवेंद्र जी, जिसका दावा किया करते थे आप। अब ये घटनाएं थोड़ी बहुत में बदल गई हैं। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में इतना आतंक का साया था, अब जब से हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तो पूरी कानून व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है और अब उत्तर प्रदेश में आम आदमी आधी रात में भी जो है अमन चैन से जो है कहीं भी सफर कर सकता है, घूम सकता है, बहन बेटियां सब सुरक्षित हो गई हैं। नहीं पहले के हालात क्या? तो ये तो आप ही बता सकते हैं ना देवेंद्र जी। आप कहते थे आपकी सरकार को कोई गुंडा राज का सरकार कह देता था, सपाइयों को कोई गुंडा कह देता था तो आप लोग भड़क जाते थे, पैनल पे ही बैठ करके आप लोग भड़क जाते थे। लेकिन अब आप उसी सरकार को गुंडा खुद ही कह रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं देश को समृद्धशाली और विकसित भारत बनाने की, उससे मैं बहुत प्रभावित। तो मतलब प्रभावित देवेंद्र जी, प्रभावित आप 2 दिन पहले हुए। इस बार पूरे देश के अंदर 400 पार का नारा देके भाजपा मैदान में है और प्रभु श्री राम चाहेंगे तो 400 के पार का आंकड़ा हम लोग अर्जित करेंगे। इतना कहना चाहते। लेकिन देश की जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे?
कांग्रेस को लोग नकार चुके हैं। आम जनमानस ये जानता है कि जब 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। देवेंद्र जी, अब देश की जनता आप जैसे कार्यकर्ताओं, आप जैसे नेताओं पर क्यों भरोसा करे? 2 दिन पहले तक आप लोग सपा के लिए गुणगान गाते थे, 2 दिन बाद आप भाजपा के लिए गुणगान गा रहे। अब मतदान कहाँ करे देश की जनता? जब उनके प्रतिनिधि ऐसा करेंगे, उनके उम्मीदवार उनके जो सामने हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ऐसा करेंगे तो वो आखिर भरोसा किस पे करेगी? और सपा का पतन तो निश्चित है, क्योंकि उनके नेता ही 2 दिन पहले इतनी बड़ी पलटी मार रहे हैं कि उससे पहले अगर पलटी मार देते तो कहीं ना कहीं सपा संभल जाती। समाजवादी पार्टी अब समाजवाद के ढर्रे से भटक चुकी है जी। ठीक है जी। समाजवाद के ढर्रे से समाजवादी पार्टी भटक चुकी है जी। ठीक है, अब समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी हो गई है जी। और मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव के चलते अब देश के अंदर जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां पार्टी हैं वो सब अब समाप्ति की ओर हैं जी। तो हमारे साथ वरुण जी भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, हमारे साथ कांग्रेस से वरुण जी भी जुड़ गए हैं। वरुण जी, आपको हमारे आवाज आ रही है? चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वन मैन शो है यहाँ पे। भाजपा एक परिवार है जी। भाजपा में हर धर्म, हर मजहब के लोग हैं जी। और सबको सम्मान दिया जा रहा है, सबको उचित स्थान दिया जा रहा है। और कांग्रेस तो एक परिवार, तो मतलब साफ साफ कह रहे हैं, साफ साफ देवेंद्र जी साफ साफ आप आरोप लगा रहे हैं ना कि ना ही कांग्रेस और ना ही सपा, दोनों में से किसी में भी ना ही परिवार की तरह दर्जा दिया जाता था, ना ही कोई इज्जत मिलती थी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये जी। आप वही हैं जो परिवारवाद पर भी लगातार आरोप और प्रत्यारोप करने से चूकते नहीं थे देवेंद्र जी। इसी पैनल पर बैठ करके लगातार परिवारवाद पर भी घेरा करते थे। भाजपा में हर धर्म, हर मजहब, ऊंची जाति, निम्न जाति, मध्यम जाति, सभी को सम्मान देने का काम किया जा रहा। सभी को भाजपा के अंदर सबको नेतृत्व देने का काम किया जा रहा है। सबको एमपी एमएलए की टिकट के जो है संसद पहुंचाने का काम भाजपा कर रहा है। भाजपा एक परिवार। वरुण जी से पूछ लेते हैं, आखिर उनके पार्टी में ऐसी क्या कमी रह गई है? गठबंधन में ऐसी क्या कमी रह गई? वरुण जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? देखिए, अब कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो चुकी है। वरुण जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। अब इस बार के इलेक्शन में तस्वीर साफ हो जाएगी जी। वरुण जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मैडम, जी जी। वरुण जी, हमारे साथ पैनल पर देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं भाजपा से। और देवेंद्र जी अभी 1 हफ्ते पहले तक सपा में हुआ करते थे। 1 हफ्ते बाद उनका जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें समझ आया कि उनके पार्टी का पतन हो रहा है, या फिर उनको सपा के काम समझ में नहीं आ रहे हैं और गठबंधन के काम समझ में नहीं आ रहे हैं। गठबंधन में इज्जत नहीं दिया जाता था। इस पर आप क्या कहेंगे? अब कैसे गठबंधन आखिर आगे बढ़ेगा? क्योंकि जब आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपके पार्टी के नेता ही 1 हफ्ते 2 दिन पहले तक पार्टी को छोड़ करके इतनी बड़ी पलटी मार जा रहे हैं। नीतीश कुमार को आप लोग पलटी मार कहा करते थे, अब क्या कहेंगे? मैडम, जिस तरीके से मैंने आपने जो क्वेश्चन पुट अप किया, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय एक लीडरशिप चल रही है कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र को बचाने की, और दूसरे टाइप की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थों को और बनाया हुआ बड़ा साम्राज्य उसे बचाने की। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, चाहे कांग्रेस के लीडर हो चाहे सपा के लीडर हो, आखिर इनकी मंशा के ऊपर साफ प्रश्न खड़ा होता है कि इतने इतने समय तक सेवा पार्टी को देने के बाद आपको पार्टी ने सब कुछ दिया। आखिर क्या परिस्थितियां हैं कि आज जब पार्टी एक माँ की तरह होती है, ठीक है, आज अगर हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष में, तो साहब हमें संघर्ष करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए, चाहे हमारे दल का हो चाहे सपा का हो, इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए और भविष्य में इन जैसे नेताओं को कतई पार्टी में तवज्जो क्या, इनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस बुरे दौर में साहब जब ये छोड़ के जाते हैं तो एक चीज और भी है कि हो सकता है इनके ऊपर सीबीआई ईडी का खौफ हो, इन्होंने संपत्तियां बनाई हो, तमाम इनके काले कारनामे हैं, हो सकता है उस वजह से पार्टियां छोड़ रहे हैं। जी देवेंद्र जी, जवाब दीजिएगा वरुण जी के सवालों का, इतने बड़े आरोपों का, कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी ईडी की तलवार लटक रही हो जिसकी वजह से आप पार्टी छोड़ करके भाग गए।
मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहां तक संविधान की रक्षा सुरक्षा की बात का दावा कर रहे हैं कांग्रेस वाले, यही बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर को सन 1942 में 48 में कांग्रेसियों ने ही चुनाव हराने का काम किया था। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो लिखित संविधान है, उस संविधान को इन्होंने कितने वर्षों तक अलमारी में बंद करके रखा, ये देश और दुनिया जानती। ठीक है, तो आज ये संविधान की इस रक्षा सुरक्षा का वादा ना, वो दुहाई ना दें। संविधान को तो इन्होंने ही बंद कमरे में रखा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने आज संविधान में जितने नियम हैं उन सबको गरीबों के उत्थान के लिए लागू करने का संकल्प लिया है। वरुण जी जवाब दीजिएगा। वरुण जी जवाब दीजिएगा। ये वही देवेंद्र जी हैं जो इसी पैनल पर बैठ करके लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की जरूरत है, ये कहा करते थे। देखिए संविधान को इन्होंने जो है कब तक कैद में रखा अलमारी में, ये तो जग जाहिर है। जी वरुण जी आप जवाब दीजिएगा। समझ रहे हैं? देखिए जो साथी जो बैठे हुए हैं आज जिन्होंने सपा छोड़ के साथ भाजपा ज्वाइन की, मैं बताना चाहूंगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर की ही ये ताकत है कि एक चाय बेचने वाला, वो बात अलग है कि उन्हें चाय बेचते हुए और उनकी चाय पीते हुए किसी ने हिंदुस्तान में कोई सिंगल बंदा अभी 10 सालों में निकल के नहीं आया जिसने कहा हो कि साहब हमने मोदी जी की चाय पी। तो खैर ये अपने निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र की ही जीत है कि आज एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है और ये पानी पी पी के अंग्रेज को साफ कोसते हैं। ये इनका कल्चर है, और क्योंकि इनके पास कोई भी चीज नहीं है जो धरातल पे ये बात कर सके, तो तमाम हमारे नेताओं हो, हमारा संविधान हो, उसको कहीं ना कहीं कुचलने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जिस तरीके से भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में किया है, ये इकलौती एक ऐसी सरकार है शोषित वंचित और मजदूरों को पूरी तरीके से कुचला है, SC ST OBC। आप देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि डायमंड के ऊपर 3% GST और शिक्षा के ऊपर साफ 13 और 15% GST। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले कहीं ना कहीं देश के युवाओं को कलम देना चाहिए, और दूसरी चीज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते साहब अगले 5 साल तक हम राशन देंगे, रोजगार की, आपको तो रोजगार की बात करनी चाहिए थी, और भाजपा के हमारे तमाम साथी कहते साहब इसकी साहब सबसे बड़ी पार्टी है, सब ग्लोबल लीडर है साहब। देवेंद्र जी और वरुण जी, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है हमारे सामने, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सहारनपुर में, जहां महानगर के झोटेवाला में ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही है। बूथ संख्या 62 पर काफी समय से ईवीएम खराब है, 1 घंटे से अधिक समय से मतदान बाधित रहा है। लाइन में लगे मतदाता अब घर लौटने लगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है सहारनपुर से, जहां महानगर के झोटे में ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें सहारनपुर से लगातार हर एक बूथ से ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही है। वहीं शामली में भी ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आई, रामपुर में भी ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें सहारनपुर से ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही है। बूथ संख्या 62 पर काफी समय से ईवीएम मशीन खराब है, जिसके चलते 1 घंटे से अधिक समय तक मतदान बाधित रहा है। वहीं लाइन में लगे हुए मतदाता अब घर लौट रहे हैं। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां लोकसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से जारी है। वापस से पैनल पर लौट करके आते हैं। जी वरुण जी, अभी आप कुछ बता रहे थे, और देवेंद्र जी आप भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे। ईवीएम मशीन खराब होने का दावा विपक्ष पहले से ही करता आया, और इस बीच कई सारी ऐसी खबरें सामने आई है हमारे पास, सहारनपुर से, रामपुर से, शामली से, कई जगहों से ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आई। इस पर क्या कहेंगे, विपक्ष के दावों पर क्या कहेंगे देवेंद्र जी? अब तो आप भाजपा में शामिल हो गए हैं, अब भाजपा की बोली बोलेंगे। हेलो जी बताइए देवेंद्र जी। जी देवेंद्र जी आपको हमारी आवाज आ रही है? वरुण जी आप जवाब दीजिएगा। लगातार से विपक्ष एक ही बात कह रहा था कि ईवीएम मशीन खराब होगी, ईवीएम मशीन हैक होगी, और यही काम अब देखने को सुबह से मिल रहा है। देखिए जिस तरीके से ईवीएम की
जो घटनाएं हो रही हैं ये बहुत कहना चाहिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें दो चीजें देखने वाली होंगी कि जिस तरीके से ईवीएम मशीनें खराब हो रही, ऐसा तो नहीं है कि ये कोई सोची समझी या प्री प्लान सरकार की मंशा, और किस तरीके से साहब वोटिंग को प्रभावित करने के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि साहब अभी आपने पूर्व में देखा कि किस तरीके से जो अभी हरियाणा या पंजाब का जो वो साहब चुनाव था कि किस तरीके से प्रभावित किया इनके एक जो है अधिकारी ने, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के ऊपर दबाव हो, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं इसे देखता हूं कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की मंशा है और सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। तो कहीं ना कहीं ईवीएम का सहारा, शासन प्रशासन का सहारा, उसी मतलब चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं वरुण जी कि चुनाव आयोग की देखरेख में ये सारी चीजें की जाती हैं, और अब ये व्यवस्था आखिर जो पहले कल शाम तक दुरुस्त थी, अब वो अचानक से ऐसे कैसे हो गई। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है वरुण जी, आपसे अभी हम जवाब लेते हैं इसका, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां चमोली से ये बड़ी खबर है। आपको बता दें देवराड़ा बूथ पर अभी तक नहीं पड़ा है एक भी वोट। लगातार कई सारी खबरें सामने आई जहां चुनाव बहिष्कार किया जा रहा है। चमोली से भी ये बड़ी खबर है जहां देवराड़ा बूथ पर अभी तक वोट नहीं पड़ा है। नगर पंचायत से देवराड़ा को हटाने की मांग की गई है। देवराड़ा वार्ड के निवासियों का चुनाव बहिष्कार जारी है। आपको बता दें सुबह 7 बजे से पहले चरण का लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है, लेकिन चमोली से ये बड़ी खबर है, इससे पहले भी कई जगहों पर चुनाव बहिष्कार की खबरें सामने आई हैं। देवराड़ा बूथ पर अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है, यहाँ के लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। देवेंद्र जी, आपने ये बड़ी खबर देखी, लगातार लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। लगातार चमोली से खबर हो या फिर कई जगहों से, आपको बता दें रामपुर से भी कई बड़ी खबरें सामने आई जहां पर लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। इस बीच कई और जगहों से, सहारनपुर से भी खबर आई जहां पर लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। आखिर जब 400 पार का वादा किया जा रहा है, 400 पार का दावा किया जा रहा है, देश में मोदी की गारंटी दी जा रही है, विकासकारी कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, लगातार दावा किया जा रहा है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि चुनाव के लिए सुबह से ही चुनाव बहिष्कार किया जा रहा है? लोग मतदान करने नहीं जा रहे, बूथ पर एक भी वोट नहीं पड़ रहे। देवेंद्र जी जवाब दीजिए। ये तो सब देखिए थोड़ा बहुत तकनीकी खामियां कहीं आ जाती हैं। नहीं देवेंद्र जी इसमें तकनीकी खामियां कहाँ हैं? इसमें तो देश की जनता जो खामियां निकाल रही है वो निकाल रही है ना, तकनीकी खामियां कहाँ हैं? ईवीएम पर तो हम अभी अब लौट करके आएंगे, जो विपक्ष आरोप लगा रहा था, लेकिन चुनाव बहिष्कार करने की बात पर वापस आइए ना देवेंद्र जी। अब देखिए थोड़ा बहुत लोकल मुद्दे पे कहीं कोई छोटी मोटी घटना हुई होगी, लोग बहिष्कार कर रहे होंगे तो उसको आप लोग तूल पकड़ा रहे हैं, जबकि पूरा देश मीडिया तूल पकड़ा रही है। देवेंद्र जी आप पर आरोप लगे तो आप सीधे मीडिया पर डाल दो। देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगे, आप लोगों पर आरोप लगे तो आप सीधे मीडिया पर डाल दो। अब क्या मीडिया का काम रह गया है सड़कें बनवाना? चुनाव आयोग के लिए मीडिया काम करेगी क्या? कि ईवीएम दुरुस्त कराएगी, मीडिया काम करेगी क्या? सड़कों का पूरा जाल बिछा हुआ है, इतना विकास हो गया सड़क। देवेंद्र जी आप क्या कह रहे हैं? मीडिया कहां से इसमें रोल निभा रही है? पहले यही हमको बता दीजिए। मीडिया कह रही है जाके चुनाव बहिष्कार करो। मंडला से खबर सामने आई जहां पर चुनाव बहिष्कार किया जा रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आप तो गड्ढे मुक्त भारत बनाने का दावा कर रहे थे, अब वो दावे कहां चले गए? देखिए आपको मालूम है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ विकास नहीं हुआ है। भाजपा जो है इतना विकास कर रही है पूरे देश के अंदर कि आज जो है, आज सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ कहाँ है विकास? यही तो सवाल है, आप इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे कि आखिर चुनाव बहिष्कार क्यों किया जा रहा है? सुबह से कई सारी ऐसी खबरें आ गई, कई सारी जगहों पर चुनाव बहिष्कार किया जा रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं। वरुण जी जवाब दीजिएगा। जी देखिए, जो भाजपा में अभी आए हैं, शायद पैनलिस्ट भाजपा ही ज्वाइन किया है जो, तो आप देखिए कि स्वयं ये कंफ्यूज है। दूसरी चीज,
ये देखिए मोदी जी की गारंटी साफ धरातल पे नजर आ रही है साहब। रोड नहीं तो वोट नहीं, जनता बहिष्कार कर रही है वोटों का। और भाजपा के हमारे साथी कह रहे हैं साहब ये कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी है। तकनीकी खराबी तो साहब ईवीएम में नजर आती है, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के ऊपर किस तरीके से आप लोग प्रेशराइज करके आप अपना काम करवाते हैं, ये जग जाहिर है, सबको पता है। दूसरी चीज आप ये देखिए, नहीं तो जीते जाते इंसान में तकनीकी खराबी कहाँ हो गई देवेंद्र जी? हमको इसी सवाल का जवाब चाहिए। नहीं, ईवीएम की बात की ना आपने, ईवीएम बंद है बहुत सारी जगह। हम चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं देवेंद्र जी, चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं की बात कर रहे हैं, विकास नहीं तो वोट नहीं की बात कर रहे हैं। ईवीएम पर हम अभी लौट करके आ जाएंगे, वो तो विपक्ष का सवाल है, लेकिन देश की जनता भी तो अभी सवाल और जवाब दोनों कर रही है चुनाव में ही। इसका जवाब दीजिए ना। हम चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं साफ सीधी। रोड में कहीं भी बहुत जगह पे प्राइवेट लैंड आते हैं, कभी जो है प्राइवेट लैंड का रिक्वायरमेंट नहीं हो पाता और थोड़ा सा समय लग जाता है अधिकारियों को, तो इस कारण से समय लग गया। देवेंद्र जी हम पूरा ब्यौरा लेके बैठे। देवेंद्र जी कहाँ समय लग गया? चमोली में समय लग गया, मंडला में समय लग गया, सहारनपुर में समय लग गया, मुरादाबाद में समय लग गया है, शामली में समय लग गया। कहाँ समय लगवाएंगे आप? रामपुर में समय लग गया। ये सारे एक जगह तो ये है नहीं जहाँ चुनाव बहिष्कार किया जा रहा है। हाल था प्रधानमंत्री सड़क योजना का, जो योजना चालू की गई माननीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुरुआत की गई। गांव-गांव को जो है नेशनल हाईवे से जोड़ा गया। रोड का विकास जो है जितना भाजपा की सरकार में हुआ आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस ने 70 साल में जो है अपना विकास किया, एक परिवार का विकास किया, कुछ लोगों को, चंद लोगों का विकास किया, लेकिन आम जनता को विकासशील और आत्मनिर्भर बनाने का काम नहीं किया। इसीलिए आज पूरा देश भाजपामय हो गया है। आज पूरा देश को मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है और जून में रिजल्ट आने दीजिए। जितने आरोप प्रत्यारोप हैं सबका जवाब जनता देगी। कैसे रिजल्ट आएगा देवेंद्र जी? वरुण जी आप जवाब दीजिएगा। परिवारवाद पर कितना सारा कुछ बोल डाला देवेंद्र जी ने, चुनाव बहिष्कार पर बोल ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि लगातार मोदी की गारंटी और मोदी की गारंटी पर देश की जनता मतदान कर रही है, लेकिन हर जगह चुनाव बहिष्कार किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। छोटी मोटी बहुत जगह पे जो है कांग्रेस के लोग जो है हो सकता है कि इनको दिग्भ्रमित कर रहे हो, है ना। और वरुण जी जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से जो लोग चुनाव बहिष्कार करने पर उतारू हो गए। बड़ा आरोप देवेंद्र जी। अभी कुछ दिनों पहले तक देवेंद्र जी तब मुस्कुरा रहे हैं। वरुण जी, देवेंद्र जी अभी कुछ दिनों पहले तक सपा में हुआ करते थे और अब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कामों का ब्यौरा दे रहे हैं। जी देखिए देश के मन में मोदी है। देवेंद्र जी वरुण जी से जवाब ले ले, उसके बाद हम देखते हैं देश के मन में मोदी है कि नहीं है। देखिए मोदी जी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। मोदी जी की पार्टियां फेल होते नजर आ रही है। वही हम आप सब देख रहे हैं, चाहे चमोली हो, चाहे रामपुर हो, चाहे मंडला हो, चाहे शामली हो। दूसरी चीज हमारे अभी नए जो पैनलिस्ट हैं वो नई भाजपा ज्वाइन की है, तो आप समझिए कि ये स्वयं इतने बड़े लेवल पे कंफ्यूज हैं कि साहब 70 सालों के लिए भाजपा को कोस रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप तो अपनी भी सरकारों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। साहब उनकी सरकार नहीं 70 सालों में रही, कितनी सरकारें भाजपा ने साहब बनाई या भाजपा के सहयोगियों ने बनाई। और दूसरी चीज आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, पूरे देश की सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम अगर सबसे बड़ा किसी को जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। दूसरी चीज, चाहे इकोनॉमी की बात करिए, चाहे हंगर इंडेक्स की बात करिए, चाहे युवाओं की बात करिए, चाहे किसानों की बात करिए, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भाजपा फेल साबित हुई है। 2 करोड़ रोजगार पे ये भाजपा बात नहीं करती है साहब, किसानों के मुद्दे पर साहब ये बात नहीं करती। तो पूरी तरीके से ये जुमलेबाज सरकार है और वही चीजें किसानों के मुद्दे पर भी जवाब देखने को मिलेंगी। और अभी ये पैमाना और बढ़ता चला जाएगा। जिस फेज में ये चुनाव आगे बढ़ता जाएगा उतनी ही चीजें धरातल पे आप लोगों को और हमको सबको देखने को मिलेंगी।
इनका 2024 में पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होगा और उनकी जाने की तैयारी हो गई। एक चीज मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा, गृह मंत्रालय के जो 2nd फ्लोर पे जो आग लगी है वो बहुत कुछ बताता है साहब कि आने वाला 2024 एक नई पटकथा लिखने जा रहा है। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे वरुण जी? वरुण जी, एक सवाल विपक्ष से भी है कि लगातार खबरें सामने आई, इस बीच गठबंधन से जुड़ी हुई भी एक खबर सामने आई जहां सपा के 40 से 50 कार्यकर्ता लगातार लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, बूथ एजेंट्स को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उनको पुलिस ने अपने पास बिठाया हुआ है। इस पर क्या कहेंगे कि लगातार इस तरह के काम आखिर गठबंधन कर क्यों रहा है? क्या वाकई में वो भारतीय जनता पार्टी से इतना घबरा गया है कि अब उनको ये सब करना पड़े? देखिए, आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, चाहे गठबंधन का प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस का हो या सपा को या किसी अन्य दल का, अगर कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून को ये जिम्मेदार भी होना चाहिए और वो जो भी कार्रवाई होगी वो कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए, चाहे हमारा कार्यकर्ता हो चाहे सत्ताधारी का। अगर गलत काम करता है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाना। वरुण जी, एक आखिरी सवाल, आखिर आप लोग वॉशिंग मशीन का दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर के सभी लोग धुल जाते हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है विपक्ष में, इंडिया गठबंधन में, कि उनके नेता 2 दिन पहले तक पलटी मार जा रहे हैं? एग्जाम्पल आपके सामने है। ये हमारा एक आखिरी सवाल है, इसके बाद हम इस चर्चा को यहीं पे रोकेंगे। मैं अपनी बात रखूं? जी वरुण जी, बताइए। जी देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, तमाम परिस्थितियां हैं, क्षेत्र वाइज अपना अपना एरिया है और लोगों ने क्या किया। ऐसा तो नहीं है कि जिस व्यक्ति ने 2 दिन पहले भाजपा ज्वाइन की हो उसने तमाम संपत्ति अर्जित की हो, ईडी का खौफ हो, सीबीआई का खौफ हो, तो तमाम ऐसी चीजें हैं, उनका भी एनालाइजेशन करना पड़ेगा। और मैंने कहा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर आप पार्टी छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पार्टी को, चाहे हमारी हो चाहे हमारा कोई सहयोगी हो, इन लोगों की वापसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर, इनकी मंशा के ऊपर और इनकी सोच के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि किसी तरीके से हमारी जब सरकार नहीं, आपने पूरी तरीके से हर तरीके से सुरक्षित रहे और जब आज पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आया तो सब आप पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो तमाम इनकी चीजों को भी एनालाइजेशन करना पड़ेगा। साहब ऐसा तो कि निजी स्वार्थ, निजी डर की वजह से पार्टियां लोग बदलते हैं और बदलते रहे, उसमें भी साहब इस तरीके की घटनाएं होती हैं। जी ठीक है वरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि गठबंधन में भी सुधार की बेहद जरूरत है, क्योंकि ये जो बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर देश के हर एक नागरिक हो, वो जो बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर गठबंधन के नेता ही, गठबंधन के कार्यकर्ता ही अपनी पार्टी को छोड़ करके अपनी पार्टी को पतन की ओर ले जा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल क्यों हो रहे? क्या वाकई में उन्हें ईडी का, सीबीआई का भय है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों के जो ब्यौरे दिए जा रहे हैं, जो गिनाए जा रहे हैं, क्या वाकई में वो सत्य है? क्या वो धरातल पर इतने नजर आ रहे हैं कि विपक्ष के हर एक नेता, बड़े चेहरे, कई सारे बड़े चेहरे, हर एक कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके जाने को मजबूर है? क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया है कि वो इन सभी चीजों से अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, पार्टी में शामिल होने से नहीं रोक पा रहा है? आप